सभी दोस्तों को जोहार। एक बार फिर से आप सभी का करियर फाउंडेशन के इस मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। और जिसका इंतजार आप लोग कर रहे थे वो नोटिफिकेशन पब्लिश कर दिया गया है। आज न्यूज़पेपर में आया है। वेबसाइट काफ़ी सर्वर लो है उसका, जिसके कारण वेबसाइट खुल नहीं पा रहा है। क्योंकि वेबसाइट खोलेंगे तो उसमें शायद डिटेल जानकारी मिलेगा सिलेबस को लेकर के। वैसे जो न्यूज़पेपर में विज्ञप्ति जारी की गई है उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। कब से फॉर्म भरा जाएगा, पहली बात। दूसरा, परीक्षा शुल्क बढ़ा दिया गया है, कितना कर दिया गया उसको देखेंगे। साथ ही साथ 1 to 5 के लिए किस लेवल का पढ़ने के लिए बोला गया है और 6 to 8 के लिए किस लेवल का पढ़ने के लिए बोला गया है। फॉर्म भरने की तिथि कब से कब तक है ना। और जो मोटी मोटी बातें हैं वो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है। आप सभी को पता है कि आज से लगभग 1 से 1.5 महीने पहले जेटेट की नियमावली आई थी और नियमावली में कहा गया था कि जेटेट की परीक्षा जो है वो बहुत जल्द होगी। न्यूज़पेपर में भी कई बार छपे थे कि अक्टूबर तक जेटेट की परीक्षा हो जाएगी। और आप सभी इस परीक्षा के इंपॉर्टेंस को बड़ी बेहतरीन तरीके से जानते होंगे कि 8 वर्षों बाद झारखंड में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो रहा है, यानी कि 8 साल के बाद झारखंड में जेटेट की परीक्षा हो रही है। ऐसे में इसके मायने क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है। जो लोग इस चीज के छात्र होंगे, जो जेटेट से रिलेटेड होंगे, जो बीएड किए होंगे, जो डीएलएड किए होंगे, उनके लिए ये न्यूज जो है आपको इसका इंपॉर्टेंस बिल्कुल बखूबी पता होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। और जो मोटी मोटी बातें आज के नोटिफिकेशन में, पेपर वाला नोटिफिकेशन में सामने आया है, उस पर हम लोग बातचीत की शुरुआत करते हैं। चलिए किया जाए स्टार्ट। थोड़ा सा शेयर कर दीजिए सभी लोग, बाकी लोगों को भी जोड़ लीजिए। जो लोग इस फील्ड से रिलेटेड हैं वैसे लोगों को भी जोड़ लीजिए जल्दी से। कई बार क्या होता है कि YouTube की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं दिया जाता है, जिस कारण से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नहीं पता चलता है कब लाइव सेशन हुआ है, पता नहीं चल पाता उसी वजह से। ठीक है, तो वैसे में मुझे नोटिफिकेशन शेयर करना पड़ता है लोगों के बीच और उससे लोगों को जानकारी मिलती है। चलो, जो मोटी मोटी बातें दी हुई है इस नोटिफिकेशन में उसको हम क्लियर कर देते हैं, न्यूज़पेपर से पढ़ करके क्लियर कर देते हैं, है ना। जो न्यूज़पेपर में आज छपा था, पहली जो बात दी हुई दोस्तों, आपको जो एग्जाम फॉर्म भरने का डेट है वो पहले मैं बता देता हूं। एग्जाम का जो फॉर्म है, फॉर्म जो है ये आप लोग भर सकते हैं कब से कब तक। ये फॉर्म भरने की जो तारीख है दोस्तों, 23 जुलाई से 22 अगस्त तक। 23 जुलाई से 22 अगस्त। ठीक है, 23 जुलाई से 22 अगस्त तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जेटेट का। ठीक है, पहली बात। उसके बाद इसमें जो कैटेगरी दिया हुआ है उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए, जो मेन चीजें इसमें दी हुई है दोस्तों, जैसे एक बात साफ साफ लिखा हुआ है, इसमें परीक्षा शुल्क जो लगेगा ना, परीक्षा शुल्क थोड़ा महंगा कर दिया गया है। परीक्षा शुल्क को थोड़ा महंगा कर दिया गया है। ठीक है, परीक्षा शुल्क क्या है दोस्तों। जनरल के लिए इसमें फॉर्म भरने में लग जाएगा, अगर आप 1 to 5 केवल भरते हैं तो लगेगा 1300 रुपया। ठीक है, 6 to 8 का भी लगेगा 1300 रुपया। और अगर आप दोनों भरते हैं तो आपको लगेगा 1500 रुपया ऑफर में, यानी कि बोथ अगर भरते हैं 1 to 5 और 6 to 8 दोनों भरते हैं तो 1500 रुपया। 1 to 5 का 1300 रुपया और 6 to 8 का फॉर्म भरने में लग जाएगा 1300 रुपया। ठीक है, वही ये जनरल कैटेगरी के लिए है। ये किसके लिए? जनरल कैटेगरी के लिए। वही अगर हम बात करें एससी के लिए, एससी के लिए शुल्क है 700, 700, 800।
ठीक है। वही एसटी के लिए भी सेम है दोस्तों, एसटी के लिए भी सेम है 700, 700, 800, ठीक है, एसटी के लिए है। वही आदिम जनजाति के लिए जो फी है, आदिम के लिए फॉर्म भरने का जो फी दिया हुआ है वो दिया है 500, 125, 500, 628, और दोनों भरेंगे तो 600 रुपया लगेगा, ठीक है। बाकी सबका मैक्सिमम लोगों का वही है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग ओबीसी का, जनरल का 1300, 1300, 1500, ओबीसी जनरल का 1300, 1300, 1500, और दिव्यांग कैटेगरी का है तो 700, 700, 800, दिव्यांग 700, 700 और 800, ये फॉर्म का दाम है, फॉर्म भरने में सरकार ले रही है आप लोगों से, ठीक है। चलिए ये बात, उसके बाद एक चीज यहां पर बहुत बड़ा चेंजेस नजर आ रहा है, जो कि अभी वेबसाइट खुलेगा तब पता चलेगा। अभी इसकी जो वेबसाइट है जहां से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसकी जो वेबसाइट है www.jac.jharkhand.gov.in है ना, इस पे आप जो है फॉर्म वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो मेन चीजें जो है, जैसे 1 to 5 की अगर हम बात करें, है ना, 1 to 5 की अगर हम बात करें दोस्तों, तो 1 to 5 में लिखा हुआ है, क्या जानते हैं? 1 to 5 में लिखा हुआ है कि जो परीक्षा होगा ना वो एनसीईआरटी और जेसीईआरटी का 11-12 सिलेबस को ध्यान में रखकर होगा, ठीक है, 1 to 5 के लिए। वन टू 5 में बोल रहा है कि एनसीईआरटी फॉलो करिए, एनसीईआरटी 11-12 तक, 11-12 तक ये क्वेश्चन का लेवल रहेगा। वही 6 to 8 के लिए जो बोला है दोस्तों, 6 to 8 के लिए जो सिलेबस है उस पर जो बात किया है, बोल रहा है कि झारखंड के जो यूनिवर्सिटी है ना, उसमें स्नातक स्तर का पाठ्यक्रम, स्नातक स्तर का पाठ्यक्रम को आपको फॉलो करना है 6 to 8 के अंदर, ठीक है। 6 to 8 में स्नातक स्तर का पाठ्यक्रम को फॉलो करना है, यह बात दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें न्यूनतम प्राप्तांक भी दिया है दोस्तों, परीक्षा में उत्तीर्णता हेतु न्यूनतम प्राप्तांक भी लाना जरूरी है, और ये न्यूनतम प्राप्तांक अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग दिया। जैसे सामान्य जाति के लिए वो 40% न्यूनतम है, अनुसूचित जाति के लिए 30% है ना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित आदिम जनजाति, इन सब के लिए 30% न्यूनतम है, और ओबीसी के लिए 35% न्यूनतम प्राप्तांक है। मतलब इससे कम तो नहीं चलेगा, समझे, इससे कम नहीं चलेगा। अच्छा, आप लोग के दिमाग में सवाल होगा कि क्या इसमें नेगेटिव मार्क है, क्या नेगेटिव मार्किंग है क्या इसमें? तो इसके अंदर नेगेटिव नहीं है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यह बात आप लोग ध्यान रखिएगा। हाँ, अपीयरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, अपीयरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एग्जाम कैसे होगा, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा? तो एग्जाम का जो फॉर्मेट होगा दोस्तों, एग्जाम जो होगा वो ओएमआर सीट पे होगा। एग्जाम कैसे होगा? एग्जाम ओएमआर सीट पे होगा, ठीक है। फॉर्म कब से कब भरा जाएगा दोस्त, ये इंपॉर्टेंट है, 23 जुलाई से 22 अगस्त, 23 जुलाई से 22 अगस्त तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है, 22 जुलाई से। बाकी देखो, डिटेल सिलेबस अभी तक नहीं दिया है, शायद उसके वेबसाइट में दिया हो, बट वेबसाइट अभी खुल नहीं रहा है, ठीक है, बट खुलेगा तो उसके डिटेल सिलेबस पर भी हम लोग चर्चा जरूर करेंगे। ठीक है, बाकी न्यूनतम योग्यता वगैरह तो बता ही दिए हैं। 1 to 5 के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप 12th पास हैं, डीएलएड किए हुए हैं, तो 1 to 5 के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
अगर आप डीएलएड किए हुए हैं और ग्रेजुएशन भी किए हुए हैं तो आप 1 to 5 और 6 to 8 दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप ग्रेजुएट हैं या उसके आगे भी पढ़े हुए हैं और बीएड किए हुए हैं तो बीएड वाले सिर्फ 6 to 8 अप्लाई कर सकते हैं, समझे। 1 to 5 वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो डीएलएड किए हैं, है ना, ध्यान दीजिएगा इस बात पर। अब बहुत लोगों को डाउट है कि दोनों फॉर्म को हम अप्लाई कर सकते हैं, तो देखो 1 to 5 कौन कौन अप्लाई करेगा, 1 to 5 कौन कौन अप्लाई करेगा, तो 1 to 5 अप्लाई करेगा जो डीएलएड किया है, डीएलएड किया हुआ है, ठीक है, वो अप्लाई करेगा। डीएलएड या और इंटरमीडिएट भी किया हुआ है तो भी दिक्कत नहीं है, डीएलएड है और इंटरमीडिएट है तो कर सकता है। अगर कोई जो 6 to 8 कौन अप्लाई करेगा, 6 to 8 अप्लाई करेगा जो कि बीएड किया हुआ है, जो बीएड किया हुआ है वो 6 to 8 अप्लाई, जो बीएड अपीयरिंग भी है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और दोनों कौन अप्लाई करेगा, 1 to 5 एंड 6 to 8, ये दोनों कौन अप्लाई करेगा, तो जो डीएलएड किया है, ठीक है, जो डीएलएड किया है और ग्रेजुएशन किया है। डीएलएड के साथ जो ग्रेजुएशन किया है, डीएलएड करने के बाद वो लोग 1 to 5 भी अप्लाई कर सकते हैं और 6 to 8 भी अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग बीएड किए हैं वो 1 to 5 अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जो बीएड किए हैं ना वो केवल 6 to 8 ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए परीक्षा जो होगा दोस्तों 1 to 5 के लिए भी 2.5 घंटे का होगा और 6 to 8 के लिए भी 2.5 घंटे का एग्जाम होगा। परीक्षा पैटर्न पर पहले भी हम वीडियो बना चुके हैं और आप लोग देखे भी होंगे परीक्षा पैटर्न पर वीडियो, उसमें सारा डिटेल हम बताए थे आप लोगों को जब इसकी नियमावली आई थी। अभी तक पाठ्यक्रम में इतना ही स्पष्ट हो पाया है कि 6 to 8 के लिए स्नातक जो यूनिवर्सिटी में, झारखंड की यूनिवर्सिटी में स्नातक का जो पाठ्यक्रम चलता है उसी को फॉलो करना है, और 1 to 5 के लिए एनसीईआरटी जेसीईआरटी का जो 12th तक का जो पाठ्यक्रम होता है उसको फॉलो करना है। मगर डिटेल कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है इस पर अभी तक स्पष्ट नहीं किया है झारखंड एकेडमिक काउंसिल। झारखंड एकेडमिक काउंसिल का ये जो वेबसाइट है अभी ओपन अगर होता है देखा जाएगा, उसमें ये चीजें दी हुई है कि नहीं दी हुई है। उसमें अगर मिलेगा तो हम आप लोग को डिटेल सिलेबस भी बता देंगे कि कौन कौन सा चीज आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। चलिए बाकी जो डाउट्स वगैरह है आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसको भी सारा चीज क्लियर करेंगे। हाँ, आप सभी को बता दें दोस्तों कि जब नियमावली आई थी उसी समय से करियर फाउंडेशन के ऐप पे कोर्स शुरू हो गया है। 1 to 5 के लिए भी बैचेस चल रहे हैं। 6 to 8 का इस बार 3 कैटेगरी है, एसएसटी का अलग कैटेगरी है, भाषा शिक्षक का अलग कैटेगरी है और साइंस का अलग कैटेगरी है। तो सभी के लिए बैचेस की शुरुआत कर दी गई है, तो आप लोग जल्द से जल्द एडमिशन ले लें क्योंकि हर दिन 3 से 4 घंटे की क्लास आपके एप्लीकेशन पे चल रही है, रोज चल रही है क्लास, ठीक है। और चूंकि इसमें सिलेबस में बढ़ोतरी कर दिया गया, सिलेबस यूनिवर्सिटी लेवल का, स्नातक लेवल का कर दिया गया है सिलेबस, तो फी में बढ़ोतरी कल तक हो सकती है क्योंकि अभी तक फी हम लोगों ने इसी हिसाब से रखा था जिस तरह से पहले सिलेबस हुआ करता था, मगर सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा करेगा। अभी हम लोग नोटिफिकेशन में चेक करेंगे, देन हमारी कोर्स फी में बढ़ोतरी कल या परसों से, मंडे से हो सकती है। तो आप लोग जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं आज से कल तक एडमिशन ले लें, जो अभी जो फी है उस फीस में। बाकी चूंकि सिलेबस बड़ा है इस कारण से सिलेबस में बढ़ोतरी, फी में बढ़ोतरी की जा सकती है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए धन्यवाद।